कक्षा 9th और 10th। त्रिकोणमिति दोनों क्लासों में है और त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें ये जो है भुजाओं में संबंध जो होता है वो लाल बटा के अग्रवाल से इसको दर्शाते हैं। ये होता है साइन, ये कॉस और ये टैन। कॉट, सेक और ये कोसेक। तो जब साइन पढ़ेंगे अपन तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टैन का मतलब लंब बटे आधार। ऐसे ही जब कोट पढ़ेंगे तो आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। लेकिन जब अपन से कोई पूछेगा कि भाई साइन ए इसका मान क्या है इसमें, तो साइन ए का मतलब है कि हमको ए कोण पर ध्यान देना है, ठीक है। और चूंकि साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो जिस कोण की बात कर रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानी जाएगी और कर्ण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये कर्ण होती है। अब जो बच जाती है वो क्या है, आधार। तो साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया अपना AC। तो ये साइन ए का मतलब हुआ। ऐसे ही कॉस ए, कॉस ए का मतलब होता है सारणी में देखें आधार बटे कर्ण। अब ए के लिए आधार कौन सा है भाई, ए के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गई, आधार कौन सा है ये AB। और कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला AC। तो ये क्या हो गया अपना, ये कॉस का मान हो गया। इस तरह से हम tan A निकाल सकते हैं। tan A का मतलब होता है लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार। अब यहाँ देखते हैं अपन लंब क्या है ए के लिए BC और आधार क्या है AB। इसी तरह से कॉट, इसी तरह से कॉट का मान निकालें तो कॉट ए, अब कॉट को पढ़ेंगे हम आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चाहे यहाँ से देख सकते हैं कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन लंब बटे आधार और कॉट हो गया आधार बटे लंब, इसका उल्टा। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका उल्टा करके, ठीक है। करें, आधार क्या है AB और लंब है अपना BC। फिर आता है अपना सेक, सेक ए, सेक का मतलब ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, चाहे आप कॉस का उल्टा लिख दो यहाँ पे, यहाँ जो अपन ने कॉस का मान निकाला है क्या है AB बटा AC, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण है अपना AC और आधार है AB। अब बचा कोसेक, कोसेक A, कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक होगा कर्ण बटा लंब, तो कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है अपना, कर्ण है अपना AC, चाहे यहाँ से लिख सकते हैं इसका उल्टा AC बटा BC। तो कोण A के लिए ये त्रिकोणमितीय संबंध हो गया, अनुपात आ गया अपना कोण A के लिए।
इसी तरह से हम कोण सी के लिए निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम कोण सी के लिए भी ये संबंध निकाल सकते हैं। कोण सी के लिए निकालें तो पहले साइन सी बोलेंगे इसको, क्योंकि सी के लिए निकाल रहे हैं हम, और साइन का मतलब यहाँ से देखेंगे लंब बटा कर्ण। अब सी के लिए, जब ए के लिए निकाल रहे हैं तो लंब इसके सामने वाली भुजा थी, यानी कि बी सी, लेकिन अब सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी। ये लंब हो गया। कर्ण फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और बचा है जो क्या है अपना आधार है। तो साइन सी लंब बटा कर्ण होता है। लंब मीन्स ए बी और कर्ण है अपना ए सी। ऐसे ही कॉस सी, कॉस मीन्स इधर देखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए आधार ये बी सी और कर्ण हो गया ए सी। फिर टेन सी, टेन का मतलब यहाँ देखो लंब बटा आधार। सी के लिए लंब, अब ए बी और आधार बी सी। टेन के बाद कॉट का मान निकालें तो कॉट सी, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जब टेन सी लंब बटा आधार है तो कॉट सी आधार बटे लंब। इसको उल्टा कर दो, आधार बी सी और लंब ए बी। फिर आता है अपना सेक, सेक सी। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यह किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस आधार बटे कर्ण, तो सेक हो गया कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है? ए सी, यहाँ से देखें, और आधार है बी सी। तो ये अपना सेक सी आ गया। सेक के बाद बच रहा है कोसेक सी। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा। तो साइन क्या है अपना? ए बी बटा ए सी, तो कोसेक हो जाएगा ए सी बटा ए बी। ये किसके लिए आगे? ये कोण सी के लिए। अभी जो अपन ने समझा है त्रिकोणमिति के बारे में, अब उसको उदाहरण से हम निकाल सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, दे रखा है बी सी 25 सेंटीमीटर। बी सी क्या हो गया? कर्ण, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए सी ये क्या है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब पहले क्या करेंगे कि अपनी एक भुजा गायब है, एक भुजा और ज्ञात करनी है। तो पहले इसको ज्ञात करेंगे। अपन को दिया हुआ है कर्ण और लंब। तो तीसरी भुजा, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रमेय के द्वारा समकोण त्रिभुज की कोई सी भी भुजा को हम निकाल सकते हैं। प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। अब हमको दिया हुआ है कर्ण 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ अपन 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे। लंब 7, तो 7 का स्क्वायर, और आधार हमको पता नहीं है, ये हो गया अपना, ऐसे रहने दो इसको,
आधार का स्क्वायर। अब इसको खोलें, 25 का स्क्वायर होता है 25 गुणा 25 625। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49 प्लस आधार स्क्वायर। अब इस 49 का ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो 625 और ये बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 49, इधर बच गया सिर्फ आधार स्क्वायर। 625 में 49 जाएंगे तो 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और ये बचे 5, 576 और इधर बच गया आधार स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इधर 576 का वर्गमूल और इधर आधार स्क्वायर का वर्गमूल। तो 576 का वर्गमूल होता है 24, 24 गुणा 24 576 होते हैं। और यहाँ आधार स्क्वायर पे से जब इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना आधार, यानी कि आधार क्या है अपना ए बी। तो ए बी आ गया अपना 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन 24 लिखते हैं। अब अपन को त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं। अब कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आता है अपना साइन सी, क्योंकि कोण सी के लिए निकाल रहे हैं तो इसको बोलेंगे साइन सी। और साइन का मतलब मैंने बताया पहले, लाल बटा के अग्रवाल से निकालते हैं। ऐसे लिख ले, साइन कॉस टेन, इधर कॉट सेक कोसेक। तो जब साइन सी निकाल रहे हैं तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मैंने बताया था लंब कौन सी भुजा होगी, तो इसका पता लगेगा अपन को, सी के सम्मुख भुजा लंब होगी। सी को देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब मानी जाएगी, ये लंब हो गया अपना ए बी। तो साइन सी के लिए लंब होगा सी के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा यानी कि ए बी। तो ए बी बटा कर्ण लेना है, कर्ण कौन सा है बी सी। ए बी का मान 24 और कर्ण है हमारा बी सी 25। तो ये साइन सी का मान आ गया। फिर साइन के बाद कॉस आता है, कॉस सी, और कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार है अपना ये ए सी, आधार ए सी और कर्ण अपना बी सी। ए सी है अपना 7 सेंटीमीटर और बी सी 25। ये अपना कॉस सी का मान। टेन सी, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब अपना सी के लिए लंब ए बी, आधार ए सी। तो ए बी अपना है 24 और ए सी है 7। ये आ गया टेन सी का मान। टेन के बाद कोट आता है कोट सी। कोट सी मैंने बताया था, कोट टेन का उल्टा होता है, टेन लंब बटे आधार और कोट होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यहीं से लिख सकते हैं हम, आधार अपना ए सी, लंब ए बी। इस मान को उल्टा कर दो, 7/24। कोट के बाद सेक, सेक सी,
सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो गया कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारा BC और आधार है C के लिए, ये लंबे तो ये आधार है AC, तो BC बटा AC यानी कि 25/7, ये सेक हो गया। लास्ट है कोसेक, कोसेक C, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन लंब बटे कर्ण, कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण अपना BC और लंब C के सामने वाली भुजा AB। BC अपना 25 सेंटीमीटर और AB है 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम साइन C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल चुके हैं। कोण C के लिए हम चाहें तो कोण B के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं।